अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसविदा इसराइल समेत इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया। बरतानवी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने की शिकें शामिल हैं। मुफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को उसके 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई है। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि अमरीका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं, ताहम ईरान के साथ अभी जंगबंदी में तौसी का मुआहदा नहीं हुआ। ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। ईरान अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहता है। अमरीका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जोहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। इससे पहले अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तौसी का मुआहदा होने का दावा किया था। रिपोर्ट में अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक मुफाहमत की याददाश्त में ईरान की जानिब से जोहरी हथियार हासिल न करने का अहद भी शामिल होगा। ईरान अमरीका मुआहदे की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $92 फी बैरल, WTI की $88 फी बैरल में फरोख्त जारी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 2237 पॉइंट्स इजाफे से 1,73,962 पॉइंट्स पर बंद। जापान निक्की इंडेक्स 2.67%, हांगकांग हैंगसेंग 1% बढ़ी। भारतीय स्टॉक मार्केटों में कमी देखी गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ईद उल अज़हा पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। ईरान की सिफारतकारी से वाबस्तगी पर जोर दिया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की मुआहदे तक पहुँचने के लिए मौसर कोशिशों और सालिसी के किरदार को सराहा। मलेशिया का इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ अपनाने पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान की पॉलिसी मुस्लिम और हमसाय ममालिक के साथ हर शोबे में ताउन को फ़रोग़ देना है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार एक रोज़ा सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। इसहाक़ डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। गुज़िश्ता चंद रोज़ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के दौरे में अहम मुलाकातें की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीकी सदर की जानिब से ओमान के खिलाफ धमकी आमेज़ बयानात की शदीद मसम्मत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकियाँ देना इंतहाई ख़तरनाक तर्ज़ अमल है, ख़ासतौर पर ऐसे मुल्क के खिलाफ जो ख़ित्ते में अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए हमेशा तामीरी, मौसर और ज़िम्मेदार किरदार अदा करता रहा है। ऐसे बयानात बैन अक़वामी ताल्लुक़ात में क़ानून शिकनी और धौंस धमकी को मामूल बनाने की एक और ख़तरनाक अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून की शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास भी 5 जून की शाम 6 बजे तलब किया है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम के दौरान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जुनेद अकबर और उनके साथियों को गिलगित बल्तिस्तान से बाहर निकाला जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मसम्मत। कहा, जुनेद अकबर की गिरफ्तारी और उन्हें इलेक्शन मुहिम से रोकना काबिल मसम्मत है। गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी स्पेस न देने से जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन मुहिम से रोकना इंतखाबात से कबल धांधली के मुतरादिफ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी मुत्तहिदा के अमन दस्तों में खिदमात अंजाम देने वाले मर्द और ख़वातीन मुहाफ़िज़ों को खिराज तहसीन। बैनुल अक़वामी अमन सलामती के लिए जान कुर्बान करने वाले 180 से ज़ायद पाकिस्तानी एहलकारों की शुजाअत को सलाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान अक़वामी मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इरादा करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान अक़वामी मुत्तहिदा के अमन मिशन में 5वां बड़ा हिस्सेदार मुल्क है। पाकिस्तान अपने शोहदा और तमाम बहादुर बेटों और बेटियों पर फ़ख्र करता है।
अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर ISPR का ब्लू हेलमेट्स की खिदमात को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान 6 दिहाइयों से आलमी अमन मिशंस में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। 1960 से अब तक 2,37,000 से ज़ायद पाकिस्तानी ब्लू हेलमेट्स मुख्तलिफ मिशंस में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अमन दस्ते इस वक्त कॉन्गो, जनूबी सूडान और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में तैनात हैं और हाइब्रिड खतरा समेत जदीद चैलेंजेस से निमट रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का मुकरमा में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा से मुलाकात। मुस्लिम दुनिया और खिते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने हुजाज कराम की खिदमत के लिए सऊदी अरब के इक़दाम को सराहा। मुस्लिम ममालिक में शऊर और बेदारी के फ़रोग़ के लिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग की कोशिशों की तारीफ की। कहा, सऊदी हुकूमत ने हुजाज कराम की देखभाल के लिए शानदार इंतजाम किए। पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीखी इस्लामी रिश्ते में बंधे हुए हैं। ईद उल अज़हा के तीसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। आज भी दस्तरखान सजेंगे, मज़ेदार खाने बनेंगे, कहीं कोरमा और कढ़ाई तो कहीं बारबेक्यू की तैयारी। ज़िला कुर्रम में देसी घी, दही और गोश्त के साथ कोरमी चावलों से मेहमानों की तवाज़ो की रिवायत बरकरार। ज़िला चारसदा की तहसील शबकदर में भी दावतों का एहतमाम। ईद के तीसरे रोज बालाई इलाकों में सयाहती मकामात पर रश। स्टोर में सयाहों की तफरीह। सिंध में शदीद गर्मी के बावजूद सुबह से पार्क्स में बच्चों का रश। बन्नू में ईद कुर्बा पर गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मौसम गर्म होने के बायस शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर का खूबसूरत सयाहती मकाम बाबूसर टॉप ईद पर सयाहों की तवज्जो का मरकज। सयाह खूबसूरत बर्फीले नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए बाबूसर टॉप का रुख कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि बाबूसर टॉप पर छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता बहाल है, जबकि बड़ी गाड़ियों के लिए बर्फ रुकावट बन रही है। चिड़िया भी देखी और बालू भी देखा और चिड़िया भी। हम बहावलपुर जू में आए हैं। यहाँ पर हमने बहुत मजे किए। यहाँ पे हमने काफी सारे जानवर देखे। जू आए और वहाँ पे हमने झूले लिए, जानवर देखे, बहुत मजा आया। बहावलपुर में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज शहरी बच्चों के साथ बड़ी तादाद में शेरबाग पहुंच गए। गर्मी के बावजूद जानवरों और परिंदों को देखने वालों का रश रहा। इंतजामिया ने शदीद गर्मी के बायस जानवरों को महफूज रखने के लिए बर्फ के ब्लॉक्स रखे। लाहौर में शदीद गर्मी से चिड़ियाघर की रौनकें मांद पड़ गईं। दोपहर में रिवायती रश नजर नहीं आया। किथे गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपेलां दी छांगे। वे परदेसी होयो दिल चीर गया। इस्लामाबाद में ईद उल अज़हा पर निजी सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद। घर वालों की याद सताने लगी, मगर बच्चों की खुशियों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आलाइशी उठाने का ऑपरेशन ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी जारी। कोयटा के नवाही इलाकों में कचरे के ढेर, कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें नहीं उठाई जा सकीं। लाहौर डिवीजन में सफाई ऑपरेशन जारी। ताफून के खात्मे के लिए अर्क़ गुलाब का छिड़काव जारी। कमिश्नर मरीम खान के मुताबिक लाहौर डिवीजन से तकरीबन 52,000 टन आलाइशें उठाकर शहरों को साफ कर दिया गया। पेशावर में 42 यूनियन काउंसिल से 5,000 टन से ज़ायद आलाइशें उठाई गईं। ईद के 3 दिनों में 14,000 टन से ज़ायद आलाइशें और बाकियात तलब की गईं। कराची में सफाई ऑपरेशन के दौरान 90,000 टन से ज़ायद आलाइशें और कचरा लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने दुरुस्त वीज़ा, टिकट और सफरी दस्तावेजात वाले मुसाफिर को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार दे दिया। FIA के लिए मुसाफिरों को ऑफलोड करने से मुतालिक गाइडलाइंस जारी कर दी। अदालत ने शहरी को नाइजीरिया जाने से रोकने का FIA इकदाम कलअदम करार दे दिया। अदालती फैसले के मुताबिक मुसाफिर को ऑफलोड करते वक्त अफसरान को तफसीली और बामानी वजूहात तहरीर करना होंगी। मुसाफिर से पूछे गए सवालात और दिए गए जवाब भी रिकॉर्ड किए जाएंगे।
मरी और कोटली सतिया के इलाकों में आग पर काबू पा लिया गया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक निजी मिल्कियती अराजी पर आग इंसानी गफलत से लगी। आग से तकरीबन 35 एकड़ रकबा मुतासर हुआ। झाड़ियों के साथ दरख्त भी मुतासर हुए। शिद्दत और फैलाव की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गर्मी की शदीद लहर और इंसानी गफलत से आग में फैलाव आया। महकमा जंगलात, रेस्क्यू 1112 और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में आग पर काबू पाया। आग से मुतासरा जंगल के कुछ हिस्से में कूलिंग का अमल जारी। मरी सफाई ब्रिगेड की 2 मजीद गाड़ियां भी भिजवा दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहले इलाका की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचाव की हिकमत अमली तैयार की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों और K4 मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची की बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम नागुज़ीर है। स्ट्रेटेजिक मनसूबों की बर वक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। हमारा मकसद वर्ल्ड बैंक के ताउन से पानी की फराहमी का जदीद और पायदार निज़ाम बनाना है। K4 की राह में हायल तमाम इंतजामी और तकनीकी रुकावटों को फौरी दूर किया जाए। मुलाकात में मनसूबों की कड़ी निगरानी और हर 15 दिन बाद इजलास मुनक़्क़िद करने का फैसला भी किया गया। लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना जालसाजी की तहकीकात में अहम पेशरफ। नैब ने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी। इंक्वायरी में अहम शवाहिद हासिल करने का दावा। जालसाजी का शिकार अफराद की तलाश शुरू। नैब ज़राए के मुताबिक कुछ रियल इस्टेट एजेंट्स और LERP अफसरान जालसाजी में धोखाधही में मुलविस हैं। मुल्जिमान ने गैर कानूनी तौर पर तैयार करदा प्लॉट्स की फाइल फरोख्त की। अगले मरहले में जालसाजी में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब ने जालसाजी का निशाना बनने वाले शहरियों को नैब कराची से राबता करने की हिदायत की है। कराची पोर्ट पर 2 बहरी जहाज़ों में तसादुम से एक जहाज़ को शदीद नुकसान पहुंचा है। पोर्ट ज़राए के मुताबिक MV पापों की टक्कर से नेवा बहरी जहाज़ के इब्तदाई सिरे पर बड़ा डेंट पड़ गया। MV नेवा को बर्थ पर लंगरअंदाज कर दिया गया है। पंजाब के वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा है कि ईद उल अज़हा के तीनों दिन सफाई के तारीखी इंतजाम किए गए। शदीद गर्मी में भी ऑपरेशन जारी रखा गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सफाई वर्कर्स को सलाम पेश करते हैं। 1,84,000 से ज़ायद वर्कर्स नॉन स्टॉप काम करते रहे। 42,000 लोगों ने हेल्पलाइन पर राबता किया। शिकायत के इज़ाले का औसत वक्त 1 घंटे से भी कम रहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में आलाइशें उठाने के काम पर इजहार इत्मीनान। कहा, शहर में आलाइशें उठाने का काम जारी है। सूरत हाल कंट्रोल में है। हेल्पलाइन पर दर्ज की गई शिकायतें भी 90% हल कर दी गई। इस्लामाबाद सेक्टर I-10 में घर में सिलेंडर का धमाका, 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 जख्मी। पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका गैर मयारी सिलेंडर के इस्तेमाल के दौरान हुआ। DG कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज और SS ऑपरेशंस की जाय वक़ुआ बरामद। जाय वक़ुआ मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल का चमन फाटक के करीब बम धमाके की जगह का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात में इजहार यकजहती किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि धमाके के मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। हुकूमत हालात पर काबू पाने के लिए इक़दाम करेगी। गुजरावाला में दरिया चिनाब में डूबने वाली खातून और 2 बच्चियों की तलाश दूसरे रोज भी जारी। रेस्क्यू के मुताबिक दरिया चिनाब में पानी का मौजूदा बहाव 2000 क्यूसेक है। गुज़िश्ता रोज एक खातून की लाश, 2 खवातीन और 2 बच्चियों को रेस्क्यू कर लिया गया था। खानदान पिकनिक मनाने के लिए दरिया चिनाब आया था। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी की मिना में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। हज के इंतजामात पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी भी मक्का मुकरमा में सऊदी वली अहद से मिले। सऊदी क़यादत की पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत को सराहा और खादिमुल हरमैन शरीफैन की क़यादत को आलम इस्लाम के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की ईरान अमरीका जंग की मुखालिफत। एक बयान में कहा कि पहले दिन से और आज भी इस जंग के खिलाफ हूँ। जंग खत्म होनी चाहिए। 3 माह कबल ऐसी जंग शुरू की गई जिसके हक में किसी ने वोट नहीं दिया।
3 माह कबल शुरू की गई जंग की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई जंग ने अवाम के बजट शदीद मुतासिर किए। पेट्रोल और अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी कैदियों के रेप और उन पर जिनसी तशद्दुद में मुलविस अफराद का ताल्लुक इसराइली फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और इसराइली जेल हुक्काम से है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेनी कैदियों पर जिनसी तशद्दुद का जिम्मेदार करार देकर रूस की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ब्लैक लिस्ट किया है। इसराइल ने गजा की 70% जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। सेहूनी वजीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि पहले हमने गजा की 50% जमीन कब्जे में ली, उसके बाद 60%। अब मेरा हुक्म है कि गजा की 70% जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में जेफ बेजोस की खलाई कंपनी ब्लू ऑरिजिन का रॉकेट टेस्ट के दौरान लॉन्च पैड पर धमाके से फट गया। इलाका आग के शोलों और धुएं में घिर गया। ब्लू ऑरिजिन के मुताबिक हॉट फायर टेस्ट के दौरान गैर मामूली वाक़या पेश आया, ताहम तमाम अमला महफूज है। कंपनी के अलावा नासा और स्पेस फोर्स ने भी वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज के बकिया 2 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। टेनिस की आलमी नंबर 1 अरीना सबलेंका फ्रांस की एल्सा को हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस के तीसरे राउंड में पहुंच गई। वर्ल्ड नंबर 4 अमेरिका की कोको गफ ने भी मिस्र के मयार शरीफ को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर तीसरे राउंड में जगह बना ली। मैन सिंगल के दूसरे राउंड में इटली के मैटेओ आर्लंडी ने साबिक आलमी नंबर 3 स्टेफनस को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप 2026 में भी अर्जेंटीना की क़यादत करेंगे। 11 जून से शुरू होने वाले मेगा इवेंट के लिए आलमी चैंपियन अर्जेंटीना की 26 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। 38 साल के मेसी पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ सबसे ज्यादा 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले प्लेयर बन जाएंगे। अर्जेंटीना ने मेसी की क़यादत में 2022 वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस को शिकस्त, दीगर आलमी टाइटल अपने नाम किया था। तेजी से मकबूल होते हुए खेल पैडल स्पोर्ट्स के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। लाहौर के नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ज़ेर तामीर जदीद पैडल स्पोर्ट्स कोर्ट्स के इर्द गिर्द ग्लास की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। पौधे भी कोर्ट्स का एक दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। अरब टीवी के सीनियर सहाफ़ी जोश रशिंग ने न्यूयॉर्क में होने वाला न्यूज़ एमी अवार्ड्स गजा पर इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों के नाम कर दिया। अरब टीवी की डॉक्यूमेंट्री किड्स अंडर फायर ने 2026 न्यूज़ एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग वॉर और वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट कवरेज का एजाज़ हासिल किया। इस मौके पर जोश रशिंग का कहना था कि ये तल्ख हकीकत है कि ऐसे मुल्क में नस्ल कुशी की रिपोर्टिंग पर अवार्ड दे रहे हैं जो खुद इस नस्ल कुशी की हिमायत कर रहा है। उन्होंने ये अवार्ड गजा में 7 अक्टूबर के बाद इसराइली हमलों में शहीद अल जजीरा के 11 सहाफ़ियों और मजमूई तौर पर जाँ भाग 270 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के नाम किया। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के लिए एक और बड़ा एहसास। हानिया आमिर फॉर्ब्स एशिया की अंडर 30 फहरिस्त में एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी में शामिल ये एहसास हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा बन गई। मौका कोई भी हो, जियो टीवी अपने चाहने वालों की दिलचस्पियों का रखता है दिल से ख्याल। बड़ी ईद पर आपकी खुशियों को दोबारा करने के लिए जियो टीवी सजा रहा है ईद के तीनों दिन लगातार भरपूर एंटरटेनमेंट का तवील सिलसिला सिर्फ जियो पर। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाज़रीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी अपने नाज़रीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लाया है सिल्वर स्क्रीन का जलवा। अब ईद के तीनों दिन होगा ब्लॉकबस्टर मूवीज़ का तहलका। ईद के तीसरे दिन रात 9 बजे खौफ की थरथराहट देगी दस्तक फीचर फिल्म दीमक के साथ, और ईद के चौथे दिन रात 10 बजे नशर होगी दी डोंकी किंग। बहुत अच्छा रहा, कभी कभी बहुत डर भी लग रहा था, कभी कभी बहुत अच्छा भी लग रहा था। बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। वो बहुत अच्छी मूवी है और जो फाद मुस्तफ़ा है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ज़ुम्बी? वल्लाही, it's real। चांद रात तो तफरीह सूझ रही है सभी को।
बहुत अच्छी थी। फाद मुस्तफा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। महविशा भी बहुत प्यारी लग रही थी। मूवी बहुत अच्छी थी। 5 out of 5 थी। बहुत बेहतरीन मूवी थी। मतलब कि इन लोगों ने जो हॉलीवुड को जिस तरह से कैप्चर किया है, इट वाज फैबुलस। ज़ॉम्बीद बच्चों को डरा गई, बड़ों को लुभा गई, फिल्म तो छा गई। ज़ॉम्बीद ने सबको ज़ॉम्बी कर दिया। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात ने फिल्म बीनों को जकड़ लिया। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश। ज़ॉम्बीद का कामयाब आगाज, मुल्क भर में शायकीन ने पसंदीदगी की सनद दे दी। और बड़ी ईद की बड़ी फिल्म साइको ने शायकीन फिल्म के लिए दिल जीत लिए। अदाकारा मीरा और फिल्म की दीगर कास्ट ने जब सिनेमाओं का दौरा किया तो लोगों ने वालिहाना इस्तकबाल किया और फिल्म की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। फिल्म साइको ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज की।